बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आले पाक पर। नकवी हेल्थ टिप्स एंड व्लॉग की तरफ से मैं डॉक्टर सैयद बशारत अली नकवी आपको खुशामदीद कहता हूँ। हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको होम्योपैथिक से हाई कोलेस्ट्रॉल का इलाज बताया। आज हम आपको हर्बल मेडिसिन से, हर्बल रेमेडी से आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का ट्रीटमेंट बताएंगे। तो लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं कि इसकी वजूहात और इसके साइड इफ़ेक्ट आपने देखे होंगे, वीडियो में सुने होंगे। तो इन शॉर्ट इसमें हम आपको थोड़ा सा बताते चलें कि अगर हाई कोलेस्ट्रॉल जिस्म के अंदर हो जाए तो ये दिमाग की तरफ अपनी ट्रैवलिंग करे तो फिर फालिज होने का ख़तरा होता है। अगर दिल की तरफ इसकी ट्रैवलिंग करे तो फिर दिल का दौरा पड़ने का ख़तरा होता है। इसी तरह जिगर पर भी इसके बुरे असरात पाए गए हैं। तो जिस तरह चर्बी का, फैट का जिस्म में होना ज़रूरी है, अगर ये मिकदार से बढ़ जाए तो ये ख़तरा बनता है, और अगर मिकदार से कम हो जाए फिर भी ये ख़तरा बनता है। तो क्योंकि आपको डिटेल वीडियो आप पहले देख चुके हैं, तो अब हम चलते हैं हर्बल रेमेडी यानी हर्बल नुस्खे की तरफ। ये एक ऐसा नुस्खा है कि आप इसको दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एज ए चटनी यानी आप इसको सॉस भी बना सकते हैं, और इसको कहवे के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर तरीका तो यही है कि आप इसको अपनी सॉस यानी कि चटनी बना लें, और चटनी जो है ना अपने खाने के साथ, जो आप सुबह शाम खाना खाएं उस खाने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो अज्जा है वो है श्रीलंकन दालचीनी, देसी लहसुन, अदरक, पुदीना, लेमन और हरी मिर्च। इसको आपने एज ए चटनी के तौर पर बना लेना है, चटनी बना लेनी है इसकी, और इसको आप दोपहर में खाने के साथ इस्तेमाल करें, जिससे चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका हाई कोलेस्ट्रॉल अपने लेवल पे आ जाएगा, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ आपने काट देनी है, तो इसका आप कहवा बना लें, यानी दालचीनी, लहसुन, अदरक, पुदीना और लेमन। इन तमाम अज्जा को थोड़ा थोड़ा हस्बे ज़रूरत आप कहवे के तौर पर लें, तो इंशाल्लाह आप चंद ही दिनों में हाई कोलेस्ट्रॉल यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। और टू डे टिप के तौर पर आज मैं आपको बताऊंगा, अपना ख्याल भी अहम है, लेकिन सबसे अहम ख्याल उसका है जिसने आपको साहिब ख्याल बनाया। यानी हमें हर लम्हे, हर जगह, हर काम करने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में ज़रूर दुआ और सजदा पेश करना चाहिए, जिसने हमें इस काबिल बनाया कि हम बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं और हम चल फिर रहे हैं। अगर ये तमाम चीज़ें हम करके सारा दिन शुक्र किए बगैर सो जाते हैं तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। अल्लाह हाफिज़।